स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आप तभी वाला हूं, आपका होस्ट। आज हम लोग जिस टॉपिक में पॉडकास्ट करेंगे वो है G7। आप लोग को पता है G7 में बहुत कुछ चल रहा है। तो हम लोग के साथ है आज का गेस्ट अतनुदा। तो अतनुदा बताइए, G7 में क्या हुआ, क्या चल रहा है। आफ्ताब, मैं आपको बताऊं कि इस बार जी7 में जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। जो हम लोग को इस बार जी7 में देखने को मिला वो काफी अलग है। शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम लोग को जो लग रहा था कि अगर आज से हम लोग एक डेढ़ साल पीछे जाए तो उस टाइम में हम लोग को पता था कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन क्या था। इस टाइम में ट्रूडो अपने तरफ से हर टाइम इंडिया के साथ जो कनाडा का रिलेशन खराब करने का कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से हम लोग भी बहुत सारे स्टेप लिए, कनाडा ने भी बहुत सारे स्टेप। मेनली जो रीजन था वो था आपका जो निज्जर को लेके जो इशू क्रिएट किया गया था ट्रूडो के द्वारा। और अभी जो कंडीशन है, अभी ये कंडीशन पूरा चेंज हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले तक ऑपोजिशन की तरफ से ये बोला गया था कि कनाडा में इस बार जी7 हो रहा है तो इस बार जी7 में हमारे तरफ मतलब इंडिया को हमेशा 2018 से अगर हम लोग देखें, इंडिया को हर बार एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया जाता है जी7। मगर इस बार ये सुनने को मिल रहा था ऑपोजिशन के द्वारा कि इस बार इंडिया को बुलाया नहीं गया। नरेंद्र मोदी जी का जो भी मतलब जो भी सोच है ये सब कुछ गलत है, बहुत कुछ सुनने को मिला। मगर जब कनाडा के प्रेजेंट पीएम अपने तरफ से खुद नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किए, तब ऑपोजिशन जो है उस लोगों का मुंह पूरा बंद हो गया। तो हमारे जो पीएम है वो जी7 में गए और जाते जाते उन्होंने क्या किया, ये तुर्की जो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, उसके अगेंस्ट में साइप्रस में भी एक विजिट करके गए। इससे आगे जाके हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुर्की ऐसा कुछ नहीं करेगा या फिर पाकिस्तान को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ साइप्रस के साथ जो इंडिया का रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे मूव होगा। तो चलिए वो दूसरा बात है। तो हमारे पीएम मोदी जो जी7 में गए, उनका एक्सपेक्टेशन था कि जी7 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी का मुलाकात होने वाला है। और इस बार ये मीटिंग भी अलाइन था जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी का होने वाला। तो नो डाउट हर कोई इसको उम्मीद लेके बैठा था कि आगे जाके क्या होगा। ये इसका इलेक्शन मतलब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मिलने वाले थे। इस बीच में फोन में बहुत बार बात हुआ, मगर कभी अगर अगर देखे ट्रम्प का जितना भी दावा था कि भाई हम लोग अपनी तरफ से सीज फायर अनाउंस किया जिसमें आगे जाके इंडिया ने ऑपोजिट में स्टैंड लिया, तो ये सब को लेकर ऑब्वियसली एक डिस्कशन होने वाला था कि हम लोग को expectation। मगर बीच में ही एक चीज देखने को मिला जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी तरफ से जी7 छोड़ के यूएस में फिर वापस चले। तो उनको जब पूछा गया था एग्जैक्टली क्या रीजन है, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था सीज फायर, मगर उन्होंने कहा कि सीज फायर से भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार होने वाला है। क्या होने वाला है ये हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प जो G7 छोड़ के चले गए, तो हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ क्या कुछ बातचीत हुआ डोनाल्ड ट्रम्प का? अगर कुछ हुआ है तो प्लीज डिटेल्स में बोलिए हम लोग को। देखिए, अब तक यही है मेन फंडा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे पीएम मोदी का मीटिंग होने वाला था, मगर वो मीटिंग हुआ नहीं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी7 छोड़ के चले गए। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी जी का आज फोन पे बात हुआ है लगभग 35 मिनट्स, जिसमें पीएम मोदी क्लीन एंड क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने जो 14 टाइम्स बोले थे कि आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, आपने ऐसा कुछ नहीं करवाया। ये जो सीज फायर हुआ है इसके पीछे मेजर रीजन था, हम लोग पाकिस्तान को जिस तरह से अटैक किए थे, पाकिस्तान के तरफ से इंडिया को अप्रोच था कि भैया सीज फायर करवा दो, और पाकिस्तान ने अपना हाथ जोड़ा, इसके वजह से ही इंडिया ने सीज फायर किया। इस बीच में कोई भी दूसरा या फिर तीसरा कोई कंट्री का कोई एंट्री नहीं हुआ। क्लीन एंड क्लियर ये जो सीज फायर हुआ है ये इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसमें हम लोग जो सिंधु का जो वाटर था ऐसा था, जो भी था हम लोग डिसीजन लिए थे उसमें भी हम लोग बरकरार थे। और इस चीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी तरफ से कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता। ऑन द अदर साइड मोदी जी ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान कुछ दूसरा मूवमेंट करता है तो ऑपरेशन सिंदूर है ये पॉज मोड पे है, ये कभी भी फिर से स्टार्ट हो सकता है। और ये सब सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से कहा कि आप तो अभी कनाडा में हो, और कनाडा के बाद आप एक काम करो, आप जाते वक्त यूएस विजिट करके। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक और मूव था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, जैसे हम लोग को पता है कि आज आसिफ मुनीर को लंच में बुलाया था, तो हो सकता है कि पीएम मोदी अगर डोनाल्ड ट्रंप से मिलते इस टाइम में, तो पीएम मोदी को वो आगे जाके मीडिया में बोल देता कि भाई मैंने तो इंडिया और पाकिस्तान के जो भी आसिफ मुनीर है, इंडिया के पीएम के साथ बिठा दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हम्म। कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, वो क्या करेगा किसी को पता नहीं। तो पीएम मोदी अपनी तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि देखिए मेरा कुछ पहले से ही कुछ
प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल है, उसके हिसाब से मुझे आज जाना है। अभी मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ। आप सोचिए कि एक यूएस के प्रेसिडेंट को अगर हमारे पीएम बोलते हैं कि आपसे अभी मैं मिल नहीं सकता हूँ, एक काम करते हैं, आप इंडिया आइए, हम लोग बाद में मिलकर बात करेंगे। जब भी क्वाड का सब कुछ होगा तब हम लोग मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे, मगर अभी आपसे मैं मिल नहीं सकता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से एक स्मार्ट मूव किया था, जिसमें हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पीएम मोदी जाते तो वो अपने तरफ से बोलता कि देखिए मैं इंडिया और पाकिस्तान को एक जगह में बिठा के जो सीज फायर है उसके लिए बात करवा दिया हूँ, या फिर जो वॉर है इसको मैं खत्म करता हूँ, मगर वो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। पीएम मोदी आपने क्लियरली बोल दिया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का जो भी प्रॉब्लम है इसमें यूएस का कोई जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी दूसरा पार्टी का कोई जरूरत नहीं। हम लोग अपने तरफ से इसको संभाल लेंगे, और जो सीज फायर हुआ था उसमें यूएस ने कुछ नहीं किया था। जो सीज फायर हुआ था उसके लिए इंडिया पाकिस्तान की तरफ से अप्रोच किया था, फिर इंडिया ने इसको सीज फायर किया। तो आज के डेट में अगर देखा जाए यूएस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इंडिया जाके अगर ऐसा कुछ स्टैंड ले रहा है, तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता चल गया कि इंडिया जो है ये ग्लोबली अगर देखा जाए एक उभरता हुआ पावर है, और इंडिया को वो पहले जैसा दूसरा कंट्री के जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। तो ये मोदी जी का जो स्टंट था, ये स्टंट के ऊपर इंडियंस का क्या रिएक्शन है, व पूरा इंडियन सिटीजन के ऊपर क्या रिएक्शन है, इसमें आपका कोई राय? आप तो देखिए ये जो स्टैंड है ये मोदी जी का आज नहीं बहुत पहले से ही है। अगर हम लोग देखें, जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के पीएम थे उस टाइम में भी एक बार हमारे यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले थे, तो उस टाइम में भी अटल बिहारी वाजपेयी का भी सेम स्टैंड था कि अगर दोस्त बनते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर दोस्त नहीं बनते हो तो हम लोग आपको बस एज ए गेस्ट हम लोग आपको ट्रीट करेंगे। तो वही बात है, आज भी मोदी जी का जो स्टैंड है इसमें ये क्लियर हो गया कि इंडिया जो है ये इंडिया 50 साल पहले जैसा था वो नहीं रहा, या फिर 20 साल पहले जैसा था वो नहीं रहा। इंडिया का खुद का स्टैंड है, और वो स्टैंड सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएस के अगेंस्ट में, इंडिया का जो सिग्नेचर है वो मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मोदी जी भी आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप को ना या फिर नो बोल सकते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर इंडिया या पाकिस्तान या फिर इंडिया का कुछ भी इंसिडेंट लेके क्रेडिट लेने का कोशिश करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जाके डोनाल्ड ट्रंप को भी फोन पे वो बोल सकता है कि भाई आप जो ये सब क्रेडिट ले रहे हो 14 डेज तक जो बोले हो मीडिया पे, ये बात सही नहीं है। जो सीज फायर हुआ था उसके लिए हम लोग हम लोगों ने मतलब इंडिया ने माना था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अप्रोच किया था। आगे जाके अगर जरूरत होगा तो हम लोग फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्टेप लेंगे, इसलिए हम लोग किसी का हेल्प या फिर किसी का कोई भी थर्ड पार्टी को हम लोग को बीच में जरूरत नहीं। ये भी सुनने को आ रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है दूसरा कंट्रीज भी G7 में इन्वॉल्व हो, G7 से G9 करने का बात कर रहा था। इस हाँ, विषय में अगर कुछ आप बोल मैं पाइएगा। आपको बोलना चाहूंगा, आपने ये जो सुना है ये एग्जैक्टली सही सुना है। डोनाल्ड ट्रंप का हम्म। कहना है कि G7 को आगे जाके G9 किया जाए, जिसमें दो कंट्री का नाम डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से आया है, जिसमें एक है आपका चाइना, दूसरा है रशिया। अब ये सुनने के बाद प्रेजेंटली जो G7 के मेंबर्स है वो लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आज के डेट में अगर हम लोग देखें जो भी G7 के मेंबर्स है उनमें से ज्यादातर कंट्रीज जो है वो अपनी तरफ से हर टाइम रशिया के अगेंस्ट में स्टैंड लिया है। जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था ये सारा कंट्रीज मिलकर रशिया के ऊपर भर भर के सैंक्शन भी डाला है, डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी क्रिएट किया है, जिसके वजह से कोई भी ये नहीं चाहता कि रशिया इसमें शामिल हो। ऑन द अदर साइड रशिया का जो इकोनॉमी है वो भी अगर हम लोग देखें, मेनली G7 जब बना था उस टाइम में G7 का स्ट्रक्चर था कि दुनिया में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, अगर उस टाइम का जीडीपी कैलकुलेट करें एक टाइम में G7 में दुनिया का टोटल जीडीपी का 66% भी हुआ करता था, जबकि अभी वो 29% के आसपास कुछ है। मगर देखा जाए ये जो प्रस्ताव था डोनाल्ड ट्रंप के साथ पास, चाइना को भी ले लिए, चलिए चाइना का इकोनॉमी फिर भी हम लोग समझ सकते हैं या फिर उन लोगों का जीडीपी भी समझ सकते हैं, रशिया को लेना ये तो मतलब कुछ कोई लॉजिक ही नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी लगा वो बोल दिया, और वो अपने तरफ से बोला कि भाई G7 को G9 करो। और रशिया पहले G7 में एक टाइम हुआ करता था, G8 हुआ करता था, मगर जब से ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उसके बाद से ये सब कुछ चेंज हो गया, रशिया को निकाल दिया गया, सैंक्शन डाला गया, मगर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से इस बार ये बोलता है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रयास है G7 को लेके, G7 को अपग्रेड करके G9 करना, उसमें चाइना को और रशिया को इंक्लूड करना, ये कहाँ तक पॉसिबल है? आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टैंड लिया यूएस का खिलाफ, ये आप लोग को क्या लगा, ये सही है ना गलत है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।
थैंक यू।